इस वीडियो में ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से चैप्टर वाइज अति महत्वपूर्ण वन लाइनर आंसर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम रक्त पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके रिवीजन में बहुत ही सहायक साबित होंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर और वीडियो मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। पहला है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त की प्रकृति दुर्लभ क्षारीय होती है। सामान्य व्यक्ति के बॉडी में रक्त की मात्रा बॉडी के भार का 7% होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में लगभग 4 से 5 लीटर होता है। फीमेल में जो रक्त की मात्रा होती है वो मेल के से लगभग आधा लीटर कम होती है। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त का दाब मापने वाले यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 HbMM होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। रक्त का संगठन। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि रक्त कणिकाएं 45% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा होती है और प्रोटीन की 7% होती है। लवण की 0.9% होती है और ग्लूकोज की 0.1% होती है और अन्य पदार्थों की लगभग 2% मात्रा होती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। जो फाइब्रिनोजेन होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? प्लाज्मा बॉडी में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच के मान को संतुलित करता है और रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ग्लूकोज को बॉडी के अंगों तक पहुंचाता है। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। अब लाल रक्त कणिकाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। और लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में यकृत मतलब लीवर में होता है, जिसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पीला में होती है। मतलब आरबीसी नष्ट कहाँ पे होती हैं? पीला में होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह भी पीला को कहा जाता है और पीला को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एक अपवाद है कि ऊंट और लामा प्रजाति के जो जीव होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि मनुष्य और जंतुओं की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जिसके लिए हमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हेमोग्लोबिन 2 कारक हेमेटिन और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हेमेटिन एक लोहे तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यदि एग्जाम में ऐसा आ जाए कि रक्त का रंग लाल किस कारक के कारण होता है, तो वो हेमेटिन के कारण होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के विभिन्न भागों तक लाने ले जाने का कार्य करता है। काकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त हेमोलिम्फ के कारण होता है। जो काकरोच में जो सफ़ेद रंग होता है
उसके रक्त का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? हेमोलिम्फ के कारण होता है। ऑक्टोपस में नीला रंग हेमोसाइनिन के कारण होता है। जो ऑक्टोपस का जो रक्त का रंग होता है वो नीला होता है, किसके कारण होता है? हेमोसाइनिन के कारण होता है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हेमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, जो रक्त में आरबीसी जो नष्ट होती हैं 120 दिन के बाद या उससे पहले जो आरबीसी नष्ट होती हैं उनको क्या कहते हैं? हम हेमोलाइसिस कहते हैं। सोते समय आरबीसी की संख्या में 5% की कमी हो जाती है। जो हम सोते टाइम पे जो आरबीसी की संख्या क्या होती है? कम हो जाती हैं। और ऊंचाई पर जाने पर भी आरबीसी की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब लगभग 30% तक बढ़ जाती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर हमेशा आरबीसी की संख्या में कमी होती है, वृद्धि होती है, और सोते समय आरबीसी की संख्या में कमी होती है। आरबीसी की संख्या कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। तो आरबीसी की संख्या कम होती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या में अधिक हो जाने पर, मतलब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाने पर पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। मतलब आरबीसी की संख्या कम होती है तो एनीमिया रोग होता है, और आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है या संख्या अधिक होती है तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। थैलेसीमिया रोग क्या होता है? थैलेसीमिया रोग यह बच्चों को माता पिता से मिलने वाला आनुवंशिक रक्त रोग होता है, जिसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है। जब थैलेसीमिया रोग होता है तो बच्चे को बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, जिसको WBC कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, और WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु भी रक्त में ही होती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 12 से 15 दिन होता है। मतलब एक पेपर होता है तो पेपर में कई जगह ऑप्शन में 2 से 4 दिन होता है और 12 से 15 दिन भी दिया होता है। तो इसमें यदि दोनों दिया हुआ हो तो हम 2 से 4 दिन करेंगे, और यदि अलग अलग दिया हुआ हो मतलब ऑप्शन में या तो से 2 से 4 दिन आता हो तो 2 से 4 दिन करेंगे, और यदि 12 से 15 दिन आता है तो 12 से 15 दिन करेंगे, और यदि दोनों ही दिया गया हो तो हम 2 से 4 दिन का ऑप्शन राइट करेंगे। इनकी संख्या 8000 से 10,000 होती है, और WBC का कार्य हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, और यह बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे बॉडी का रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका WBC को बॉडी का रक्षक कहा जाता है, या फिर ऐसे भी आ जाता है कि रक्त का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? तो रक्त का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। WBC 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिका युक्त, और एक होता है एग्रेन्युलोसाइट कणिका युक्त। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल्स, बायोफिल्स और इओसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है यह सर्वाधिक मात्रा में होती है, यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर आक्रमण करती है और बॉडी की सुरक्षा प्रदान करती है। बायोफिल्स यह सबसे कम मात्रा में होता है, लगभग 1% होता है, और बॉडी को एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है। इओसिनोफिल्स परजीवी के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। अब एग्रेन्युलोसाइट कणिका युक्त, जो कणिका युक्त जो WBC होती है ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होती है ये सबसे बड़ी WBC होती है और बॉडी में घाव भरने में मदद करती है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी में घाव
उतने टाइम कौन सा WBC काम आती है, तो मोनोसाइट्स आती है। और एक लिम्फोसाइट्स होती है, यह सबसे छोटी WBC होती है, यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। WBC की कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया रोग कहलाता है। WBC की कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया होता है, जबकि WBC की वृद्धि से होने वाला रोग ल्यूकेमिया होता है। अब प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होती जाती है। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त नहीं जमता है। हेमोफीलिया को रॉयल डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। हेपेरिन रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के बनाने से रोकता हेपेरिन रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। और WBC, RBC और प्लेटलेट्स का अनुपात 600:1:40 होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त से RBC निकालने पर शेष भाग प्लाज्मा होता है। RBC की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी और अस्थि मज्जा में हेमेटोपाइटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। RBC की संख्या को हेमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। जो RBC की संख्या ज्ञात की जाती है वो हेमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। मनुष्य में रक्त का pH मान 7.4 होता है और मानव शरीर के कार्निया अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। मतलब मानव शरीर का एकमात्र कार्निया ऐसा अंग होता है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। कार्निया कहाँ पे होती है? आँख में होती है। और मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है। और अभी समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉच। और अगला टॉपिक हम ब्लड ग्रुप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो अगला टॉपिक करेंगे हम ब्लड ग्रुप का करेंगे, जिसमें हम इसी प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका धन्यवाद।